And here we go. This is CA Shivram mentor for CAE Foundation Accounts. कैसे राजा? All well and set. अब ये है आपके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर का पार्ट 2. सर पार्ट 1 क्या है बेटा? पार्ट 1 और पार्ट 2 सेम था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा वॉइस चला गया था, जिस वजह से फिर मेरे को जो आधे या पौन घंटे का सेशन था उसे री रिकॉर्ड करना पड़ रहा है. तो अगर मैं ये बोलूं दिसंबर 2022 से पहले तक, दैट इज 1 2 3 4 चार सवाल पार्ट 1 पे है और 1 2 3 4 बाकी के 4 सवाल आपके एप्लीकेशन पे आपके पास अवेलेबल है. ठीक है. अब इस पार्ट 2 में मैं दिसंबर 22, जून 23, जून 24 और सितंबर 2024 के सवाल डिस्कस करने वाला हूं. So let's start with December 22 का सवाल. Before preparation of trial balance, the following errors were found in the books of Hare Ram and Sons. Give the necessary entries to correct them. पहले मेरे को एक जवाब चाहिए आपसे. यहां पे मैं ईयर एंड के बाद रेक्टिफिकेशन कर रहा हूं, ईयर एंड के बाद रेक्टिफिकेशन कर रहा हूं कि ईयर एंड से पहले कर रहा हूं. अगर आप मुझे बोलोगे ईयर एंड के बाद, तो नॉमिनल अकाउंट की जगह क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट. अगर आप बोलोगे सर ईयर एंड तो हुआ ही नहीं है अभी तक, ये सिर्फ ट्रायल बैलेंसेस में कुछ एरर है, तो कुछ भी नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं आएगा. तो बताओ क्या करेंगे? सर हम मानेंगे ईयर एंड के बाद हो रहा है. भाई ईयर एंड के बाद तब मानना जब क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली बोल दे कि ईयर एंड के बाद रेक्टिफिकेशन हो रहा है. जब तक क्वेश्चन खुद से ना बोले, आपने अपने मर्जी से नहीं मानना है. ठीक है. तो मेरा यहां पे है कि ईयर एंड के पहले रेक्टिफिकेशन हो रहा है, ईयर एंड में हो रहा है, ईयर एंड के पहले हो रहा है, बट काट पीट के ईयर एंड के बाद रेक्टिफिकेशन नहीं हो रहा. माइनर रिपेयर्स टू बिल्डिंग मेड अमाउंटिंग टू 1850 वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट. आपने छुटमुट रिपेयर किए. अगर ये मेजर रिपेयर होते थे और इस रिपेयर की वजह से बिल्डिंग का यूजफुल लाइफ बढ़ जाता था, तो हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर देखा है कि उसे हम एसेट में ऐड कर देते थे, बिकॉज वो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होता था. बट ये छोटा सा कुछ रिपेयर है, माइनर सा रिपेयर है, तो माइनर से रिपेयर अकाउंट में जाना चाहिए. तो यहां पे एंट्री क्या होनी चाहिए थी? रिपेयर डेबिट, कैश क्रेडिट. गलती से एंट्री क्या हो गई? बिल्डिंग डेबिट, कैश क्रेडिट. तो अब क्या आपने बिल्डिंग को गलती से डेबिट कर दिया? यस. तो सुधारने के लिए बिल्डिंग को क्रेडिट और रिपेयर्स को डेबिट. बिल्डिंग क्रेडिट, रिपेयर्स डेबिट. चलिए लेट्स मूव फर्दर. एन अमाउंट ऑफ 3000 ड्यू. ड्यू मतलब रिसीवेबल. ड्यू फ्रॉम मतलब रिसीवेबल होता है. ड्यू टू मतलब पैसा देना है. ड्यू फ्रॉम मतलब पैसा लेना है. ड्यू फ्रॉम मिस्टर श्याम, दैट इज रिसीवेबल, वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन प्रीवियस ईयर. आपने लास्ट ईयर इसे बैड डेट मान लिया था, मतलब लास्ट ईयर आपने बैड डेट अकाउंट डेबिट, श्याम क्रेडिट. श्याम का खाता खत्म और उससे जितने पैसे लेने थे वो आपके ऑटोमेटिकली नुकसान बन गए, बैड डेट्स में चले गए. वर रिकवर्ड इन करंट ईयर. ओहो, ये तो रिकवर हो गए, पता नहीं कहां से वो मुझे छपड़ा, वो मुझे नसीब में आ गया, मैंने उसको पकड़ लिया, मैं पैसे ला मेरे, वो रिकवर कर लिया. तो जब आप जिस चीज को बैड डेट मान चुके थे वहां से पैसा रिकवर हो जाए तो उसे बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड. तो एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश डेबिट. एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश डेबिट, बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट. बट क्या हुआ? हैड बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ श्यामलाल. उसकी पोस्टिंग कहां हुई है? वो बैड डेट रिकवर्ड में नहीं गया, वो कहां चले गया? श्यामलाल में क्रेडिट हो गया. सर आपको कैसे पता चला कि वो बैड डेट रिकवर्ड में नहीं हुआ? देखो बेटा, नॉर्मली ये देखा गया है कि कैश अकाउंट में गड़बड़ी नहीं रहती है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में. और दूसरा, एरर हो क्या सकता है? कॉमन सेंस लगाओ कि भाई कैश आया कैश गया, ये साइंस वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, ह्यूमैनिटीज वाले या नॉन कॉमर्स या कॉमर्स बैकग्राउंड, हर बच्चे को पता है कैश आया तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट. बैग में पैसा आया तो बैग में पैसा गया तो क्रेडिट. कैश और बैंक में नॉर्मली एरर नहीं देखे जाते हैं. तो अब बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट करना था, हो सकता है
वो बच्चे को अच्छे से आता नहीं हो या वो अकाउंटेंट को नहीं आता हो, तो उसने किसको क्रेडिट कर दिया? श्यामलाल को। तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए? श्यामलाल गलती से क्रेडिट हुआ है, तो सुधारने के लिए श्यामलाल को डेबिट कर देंगे। बैड डेट रिकॉर्ड को क्रेडिट करना था, नहीं किया तो क्रेडिट कर दो। आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर परचेस्ड फॉर ऑफिस यूज अमाउंटिंग टू 20,000 had been entered into purchase day book। आपने फर्नीचर को डेबिट करना था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश करना था, आपने परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर लिया। तो गलती सुधारने के लिए परचेज क्रेडिट फर्नीचर डेबिट, परचेज क्रेडिट फर्नीचर डेबिट। आगे, गुड्स परचेज फ्रॉम राम सिंह, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? राम सिंह से उधार में माल खरीदा, परचेज डेबिट, राम सिंह क्रेडिट, अमाउंटिंग टू 8,000 वर रिमेन अनरिकॉर्डेड। आपने इसे रिकॉर्ड ही नहीं किया तो रिकॉर्ड कर लो। तो एंट्री क्या होगी? परचेज डेबिट, राम सिंह क्रेडिट, परचेज डेबिट, राम सिंह क्रेडिट। ओके सर। आगे, कॉलेज फीस ऑफ प्रोप्राइटर सन, मालक का बेटा, उसकी फीस है, तो ये तो ड्रॉइंग्स हुई, ये क्या हुई? ड्रॉइंग्स। तो 15,000 की ड्रॉइंग्स है, 15,000 की ड्रॉइंग्स है जो डेबिट हुई है ऑडिट फीस के अंदर। देख रहे हो हिम्मत? देख रहे हो? सीए का खाता होता है ऑडिट फीस का। मालक की पर्सनल नहीं, सॉरी, मालक के पर्सनल बेटा बोल रहा था मैं, मालक के बेटे की स्कूल फीस, कॉलेज फीस, द ड्रॉइंग्स। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। और एंट्री क्या हुई है? होना चाहिए था ड्रॉइंग्स डेबिट, हुई है ऑडिट फीस डेबिट। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री, ऑडिट फीस क्रेडिट, ड्रॉइंग्स को डेबिट करना था, नहीं किया तो डेबिट कर दो। आगे बढ़ते हैं। रिसीट ऑफ 4,500 फ्रॉम मीत कुमार क्रेडिटेड टू पिंकी रानी। ओहो, आपको पैसा मिला तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश डेबिट, मीत कुमार क्रेडिट। आपने किसको क्रेडिट कर दिया? पिंकी रानी को क्रेडिट कर दिया। तो अब गलती सुधारने के लिए पिंकी रानी डेबिट, मीत कुमार क्रेडिट। ओके, आगे बढ़ते हैं। गुड्स अमाउंटिंग टू 6,200 हैड बीन रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर से रिटर्न हो गया है। वह टेकन इनटू इन्वेंट्री, जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे थे तो आपने इन्वेंट्री काउंटिंग में उसे ले लिया है, बट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। भाई आपने परचेज रिटर्न की, परचेज रिटर्न है ना, नहीं सेल रिटर्न, आपने सेल रिटर्न की एंट्री रिकॉर्ड नहीं की। तो गलती सुधारने के लिए क्या करोगे? सेल रिटर्न की एंट्री रिकॉर्ड करोगे। अब क्या यहां पे सेल रिटर्न शब्द स्पेसिफिकली लिखा है क्या? नहीं। तो सेल रिटर्न को बोला जाता है रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, कस्टमर या डेटर क्रेडिट। तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, कस्टमर भी लिख सकते हो, डेटर भी लिख सकते हो। बेटर वर्ड क्या है? बेटर वर्ड डेटर है, बट आपने कस्टमर भी लिखा तो चलेगा, यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर्ड है। 1,500 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर। एसेट को रेडी टू यूज कंडीशन में लाने तक के पूरे खर्चे एसेट में जाता है। तो एसेट अकाउंट डेबिट होना चाहिए था एंड कैश क्रेडिट होना चाहिए था, बट हुआ क्या? आपने वेजेस को डेबिट कर दिया। तो अब गलती सुधारने के लिए वेजेस क्रेडिट, फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, फर्नीचर डेबिट टू कैश हो गया, वेजेस हो गया, वेजेस डेबिट टू कैश। अब गलती सुधारने के लिए क्या करोगे? गलती सुधारने के लिए क्या करोगे सर? गलती सुधारने के लिए हम वेजेस को क्रेडिट कर देंगे और फर्नीचर को डेबिट कर देंगे। वेजेस क्रेडिट, फर्नीचर डेबिट। सैलरी पेड टू क्लर्क, एंट्री होनी चाहिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। गलती से आपने क्या किया? क्लर्क के पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो क्या क्लर्क के पर्सनल अकाउंट को डेबिट करना था? नहीं, आपने कर दिया। तो गलती सुधारने के लिए उसे क्रेडिट करो, और सैलरी को डेबिट नहीं किया तो कर दो। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राघव अमाउंटिंग टू 20,000 wrongly entered as sales।
आपने परचेस को जो कि क्रेडिट पे था आपने उसे सेल्स मान लिया। परचेस की एंट्री क्या होती है? परचेस डेबिट, जिससे खरीदा वो क्रेडिट। सेल की एंट्री क्या होती है? उधार वाली, जिसे बेचा, डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब गलती सुधारने के लिए परचेस को डेबिट करना था, नहीं किया तो कर दो। सेल्स को क्रेडिट कर दिया, गलती है वो, सुधारने के लिए डेबिट। और जिस अकाउंट को करना था क्रेडिट, जिस अकाउंट को करना था क्रेडिट आपने कर दिया डेबिट। तो अब सही चीज क्या है? राघव को करना है क्रेडिट, बट उसके सामने अमाउंट हो जाएंगे प्लस 20,000 और 20,000, ऐसे दोनों मिला के हम 40,000 लिखेंगे। तो आपकी एंट्री क्या बनी? परचेज डेबिट, सेल्स डेबिट, राघव क्रेडिट 40,000। सो यहां पे आपका दिसंबर 2022 का सवाल खत्म होता है। आई होप सो आपको सवाल सॉर्टेड होगा, इजी सा सवाल है और मेरे ख्याल से 10 मार्क के लिए सवाल आया था। फ्री फुकट के मार्क्स होते हैं, मेरे लिए तो फ्री फुकट के ही मार्क्स है। ठीक है राजा, इजी पीजी सा क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद जून 2023 क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ राम शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 5,75,000। तो नेट प्रॉफिट कितना है? 5,75,000। ठीक है। आफ्टर कंसिडरिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2,55,000। तो यहां पे क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 2,55,000। हमने इन्वेंट्री चैप्टर सीख लिया है, क्लोजिंग स्टॉक को हम फिजिकली वेरीफाई करते हैं और जब फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद सिस्टम से स्टॉक मैच करता है तब जाके हम बोलते हैं हाँ डन डना डन डन। आगे बढ़ते हैं। ऑन 31 मार्च 2022 सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। तो क्या ये ईयर एंड वाली डेट पे इंफॉर्मेशन मिल गई? द आंसर इज यस। मतलब क्या ये ईयर एंड हुआ है? क्या नहीं, ईयर एंड पे ही हमें पता चल गई। तो ईयर एंड पे जब हमने कैलकुलेट किया 5,75,000 आ रहा था, जैसे ही हम बुक्स बंद करने वाले थे, ओ माय गॉड सब खत्म, इस साल का हिसाब किताब खत्म हो गया। जैसे ही वो कर रहे थे वैसे ही हमने देखा OMG, ये वाले पॉइंट्स हमारे रह गए। ठीक है, पहला एरर, परचेज फॉर द ईयर एंडेड 10,500, परचेज फॉर द ईयर एंडेड इंक्लूड 10,500 पेड फॉर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स ऑफ द शॉप। शॉप में जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स होती है वो एसेट होती है क्योंकि उनका लंबे समय तक यूज होता है। आपने एसेट के परचेज को गुड्स का परचेज मान लिया, तब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी सर? इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी एसेट डेबिट, और यहां पे एसेट क्या है? शॉप है। यहां पे एसेट क्या है? शॉप। तो शॉप डेबिट, परचेज क्रेडिट। तो अब परचेज एक खर्चा था, अब परचेज को जैसे ही मैंने क्रेडिट किया तो उस वजह से एक्सपेंस कम हो गया और मेरा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली, एक्सपेंस कम हो गया और मेरा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ गया। तो 5,75,000 में ये 10,500 जोड़ना है। तो 5,75,000 कमाई है, उसे क्रेडिट साइड लिख दिया, और ये जो भी चीजें हैं मैं उसे ईयर एंड के पहले एक अकाउंट बना रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये वो अकाउंट नहीं है जो ईयर एंड के बाद बनता है, जो ईयर एंड के बाद रेक्टिफिकेशन में बनता है। ये जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस बन चुका है। मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस में अभी कुछ एडजस्ट नहीं कर रहा हूं, एक नया अकाउंट बनाया है, उसमें करेक्ट प्रॉफिट निकाल रहा हूं। तो 10,500 से प्रॉफिट बढ़ाना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है तो क्रेडिट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। राम गेव गुड्स वर्थ 25,000 एज फ्री सैंपल। इसकी कोई एंट्री नहीं हुई है। जब भी आप गुड्स सैंपल के तौर पे बांटते हो तो आपकी एंट्री क्या होती है? आपकी एंट्री क्या होती है? परचेज क्रेडिट, परचेज क्रेडिट, और आपने फ्री सैंपल में बांटा तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट। तो ये परचेज एट कॉस्ट होता है, मतलब जो भी गुड्स का वैल्यू है, सेल वैल्यू नहीं, जो चीज कॉस्ट है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट तो होगा, लेकिन कितने से डेबिट होगा? गुड्स के खरीदी रेट से। परचेज क्रेडिट होगा कितने से? गुड्स के खरीदी रेट से।
क्या है 25,000। ओके, तब मुझे बात बताओ, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस मेरे लिए खर्चा है, तो एक्सपेंस मेरे 25,000 से बढ़े, जिस वजह से मेरा प्रॉफिट 25,000 से घटा। अब परचेस कम हुआ, मतलब मेरे एक्सपेंस कम हुए 25,000 से और मेरा प्रॉफिट बढ़ गया 25,000 से। तो इस वजह से आपके आपके प्रॉफिट में इंपैक्ट जीरो का है, ना आपका प्रॉफिट बढ़ रहा ना प्रॉफिट आपका घट रहा, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर तो करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक एरर तो हुआ है, आपने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की है। तो अब क्या करोगे, पहले 25,000 की वजह से कॉस्ट बढ़ गया, तो 25,000 ऑन दी डेबिट साइड एंड 25,000 ऑन दी क्रेडिट साइड, नेट इफेक्ट इज जीरो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Invoice of the goods amounting to 1,85,000 have been entered on 29th March but was not included in stock. भैया मेरे, आपने परचेज का एंट्री मार दिया, बट आपने वो परचेज का जो स्टॉक है उसे इस 2,55,000 के इंक्लूड नहीं किया। आपने माल खरीदा, आपने उसकी एंट्री मार दी, 1,85,000 का माल खरीद लिया, बट वो एंट्री मारने की वजह से आपका स्टॉक बढ़ गया, बट आपने उसे 1,85,000 को 2,55,000 में इंक्लूड नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे सर, सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग क्रेडिट क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, हमें उसे स्टॉक में इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि परचेज की एंट्री हो गई है, माल बिका नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक में आना चाहिए, बट आपने उसे इंक्लूड नहीं किया है तो इंक्लूड कर लो। ट्रेडिंग क्रेडिट एंड क्लोजिंग स्टॉक में उसे ऐड कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट 1,85,000, 1,85,000। तो ट्रेडिंग क्रेडिट, इसके वजह से आपकी कमाई बढ़ जाएगी, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड कोई भी चीज आएगी तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट प्रॉफिट में होता है, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के एसेट साइड, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपकी कमाई में इफेक्ट आ रहा है और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में जा रहा है। तो हमें तो अभी कमाई के बारे में बात करनी है। 1,85,000 से आपका स्टॉक बढ़ा तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड बढ़ा, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ा, और आपका स्टॉक का वैल्यू 255 में 1,85,000 हम ऐड कर देंगे। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। Sales of 2,05,000 were dispatched on 27th March but were not included in the sales of April. भाई साहब, आपने माल डिस्पैच कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट जैसे ही रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है तो आप उसका सेल मान सकते हो। सब्सटेंस ओवर फॉर्म अकाउंट्स बोलता है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म को देखो, रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया तो आप उसकी सेल मार लो। ठीक है, तो हमने सेल कब मारी, अप्रैल में मारी, मारनी कब थी, मार्च में। ठीक है, तो अब हम तो मार्च में खड़े हैं, तो टू सेल्स अकाउंट, और हमें पैसा मिला नहीं तो डेटर को डेबिट कर देंगे, और अगर पैसा मिल गया होगा तो कैश डेबिट करेंगे। क्या मुझे रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है कि मुझे करेक्ट प्रॉफिट निकालना है? सर आपको करेक्ट प्रॉफिट निकालना है, तो सेल के वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सर इसका इफेक्ट स्टॉक में नहीं आएगा क्या? द आंसर इज नो, बिकॉज सेल के वजह से स्टॉक तो कम होता है, बट आपका स्टॉक 27 मार्च को ही कम हो गया था, और जो मुझे 2,55,000 स्टॉक का फिगर दिया हुआ है ये कौन से तारीख का, 31 मार्च का। इसका मतलब ये जो सेल के वजह से जो स्टॉक कम होना था उसका इफेक्ट ऑलरेडी हो गया, उसका इफेक्ट ऑलरेडी हो गया है। ठीक है, डन। तो मुझे स्टॉक में कोई चेंज करने का नीड नहीं है, तो 2,05,000 से मैं अपनी कमाई को बढ़ाऊंगा, 2,05,000 ऑन दी क्रेडिट साइड। ठीक है,
अप्रैल से माइनस करेंगे, मार्च में ऐड करेंगे। लेट्स मूव फर्दर, फोर्थ वाले के बाद फिफ्थ वाला पॉइंट। गुड्स कॉस्टिंग 55,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस इन मार्च। अब जब भी सेल और रिटर्न बेसिस पे जाता है, तो जब तक आगे वाला बंदा जिसको आपने सेल और रिटर्न बेसिस की सुविधा दी है, जब तक वो बंदा अप्रूव ना करता हो या अप्रूव करने का टाइम खत्म ना होता हो, तब तक आप उसकी सेल नहीं मानना चाहिए। बट आपने क्या किया, अप्रूवल अप्रैल में दिया है उस बंदे ने, लेकिन आपने क्या कर दिया, इसको मार्च में ही सेल मान लिया। तो क्या ये मार्च की सेल होनी चाहिए कि नहीं? जब वो अप्रूव करेगा उस महीने की सेल मानी जाएगी। क्या मार्च की सेल होनी चाहिए? नहीं, बट आपने उसे मार्च की सेल मान लिया, तो क्या ये आपने गड़बड़ी किया? द आंसर इज यस। तो सेल को कम कर दो। अच्छा, सेल कितने की थी? सेल कितने की थी? क्वेश्चन ने कहा कि भाई सेल है कॉस्ट प्लस 33.33% ऑन कॉस्ट, तो मेरा सेल वैल्यू कितना है? 73,333 मेरा सेल वैल्यू है, जिसे मैं कैंसल कर रहा हूं। तो अब मैंने सेल कैंसल किया, तो सेल कैंसल किया तो उससे प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो 73,333 ऑन द डेबिट साइड। अब क्योंकि ये सेल नहीं है, क्योंकि ये सेल नहीं है, तो आप बोलोगे भाई सेल तो है नहीं, रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हुआ नहीं, तो मेरे गुड्स कस्टमर के पास पड़े हुए हैं, वो अप्रूवल देगा तो मैं उसकी सेल एंट्री मानूंगा। बट अप्रूवल देगा तो सेल एंट्री मारूंगा, ये बात तय है। लेकिन जब तक वो अप्रूवल नहीं देता है, तब तक क्या मैं बोल सकता हूं, मेरे गुड्स जिसका रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर ही नहीं हुआ है, वो है तो मेरे गुड्स, वो पड़े कस्टमर के पास है, और क्योंकि वो कस्टमर के पास पड़े हैं, तो ये क्लोजिंग स्टॉक में ऐड नहीं हुए होंगे, ये क्लोजिंग स्टॉक में ऐड नहीं हुए होंगे, क्योंकि वो अप्रूवल के लिए गए थे। तो इसकी एंट्री क्या होगी? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, ट्रेडिंग क्रेडिट। अब ये किस पे है? एट कॉस्ट पे, क्योंकि इन्वेंट्री इज एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो मेरा एनआरवी मान लेते हैं 73,333 है, कॉस्ट है मेरा 55,000, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड कितना जाएगा? 55,000 जाएगा, और आपका स्टॉक 55,000 से बढ़ जाएगा। दिस वॉज जून 2023 का सवाल। इसमें मिक्स ऑफ 2-3 चैप्टर थे, थोड़ा सा आपको समझदारी ज्यादा लगानी थी। ऐसा सेम टाइप का सवाल आपके मॉड्यूल में, जो हमने हमारे रेगुलर क्लासेस में अच्छी शिद्दत से सॉल्व किए हैं, दिल लगा के हमने सॉल्व किए हैं। सॉर्टेड है राजा, इजी सा सवाल था, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझा होगा। आगे बढ़ते हैं जून 2024 के सवाल पे। बिल्कुल सर, आगे बढ़ जाओ जून 2024 के सवाल पे। अब ये सवाल की अगर मैं बात करूं, ये 10 है, यहां पे 10 पॉइंट है। देखो आपको 10 दिख रहे हैं, 1 रोमन 1 टू रोमन 10, यहां पे 10 पॉइंटर्स है। ये सवाल 10 मार्क के लिए आया हुआ है, बेहद इजी सा सवाल है, ठीक है, बेहद इजी सा सवाल है। चलो स्टार्ट करते हैं। द ट्रायल बैलेंस ऑफ सर्वेश कुमार as on 31st March 2024 did not tally and he posted the difference to suspense account. On scrutiny of books, the following error were detected. अब मुझे एक बात बताओ, क्या ईयर एंड के बाद रेक्टिफिकेशन हो रहा है कि ऑन और बिफोर ईयर एंड हो रहा है? सर ऑन और बिफोर ईयर एंड रेक्टिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। वहां पे लोगो आपको इंटर का दिख रहा होगा, सॉरी यार, ठीक है इंटर का लोगो दिख रहा होगा अनफॉर्चुनेटली, बट हम कुछ नहीं कर सकते, इंटर का लोगो वहां पे हटा दिया हमने। द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक फॉर जनवरी 2024 हैज बीन कास्टेड शॉर्ट बाय ₹1,000। पहली बात, क्या यहां पे स्पेसिफिकली उसने नाम सेल रिटर्न दिया है? यस, तो आप जर्नल एंट्री में भी सेल रिटर्न लिखोगे। सेल रिटर्न में होता है डेबिट, आपका डेबिट कम है ₹1,000 से, तो डेबिट को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? डेबिट, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में कुछ नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट। और क्या मैं रिटर्न इनवर्ड को प्रेफर करूंगा? नहीं,
रिटर्न इनवर्ड कब प्रिफर करता हूं? जब क्वेश्चन साइलेंट होता है, यहां पे प्रिफर नहीं करूंगा बिकॉज यहां स्पेसिफिकली बोला गया है सेल रिटर्न। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। फ्रेट पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, मशीन को रेडी टू यूज कंडीशन में लाने तक के पूरे खर्चे उस एसेट में, उस मशीन में जाने चाहिए। तो आपकी मशीन अकाउंट डेबिट होनी चाहिए थी 6500। आपने क्या किया? आपने उसे पोस्ट कर दिया फ्रेट अकाउंट में 5600। तो आपने क्या किया? आपने फ्रेट को डेबिट कर दिया 5600। अब मुझे बात बताओ, मशीन को डेबिट करना था 6500 से, आपने मशीन को तो डेबिट किया नहीं, तो गलती सुधारने के लिए मशीन को डेबिट करोगे 6500 से। फ्रेट को गलती से डेबिट कर दिया 5600, तो फ्रेट क्रेडिट हो जाएगा गलती सुधारने के लिए 5600 से। डिफरेंस 900 सस्पेंस अकाउंट में चला जाएगा क्रेडिट। तो आपकी एंट्री बनी मशीनरी डेबिट 6500, फ्रेट क्रेडिट 5600, डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट में 900। ठीक है, चलो। गुड्स ऑफ द वैल्यू 2500 रिटर्न बाय द कस्टमर वर एंटर्ड इनटू द सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। भाई साहब देखो, यहां पे हुआ क्या है, यहां पे करेक्ट एंट्री क्या थी? करेक्ट एंट्री ये थी कि आपका सेल रिटर्न हुआ है, तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। बट आपने गलती से क्या किया? सेल रिटर्न के जगह उसे सेल्स बुक में डाल दिया। तो सेल्स में होता है क्रेडिट, और सेल्स में क्रेडिट, तो टेक्निकली कस्टमर को आपको डेबिट करना चाहिए था। अगर आप सेल्स बुक में कोई इफेक्ट डालते हैं तो सेल्स बुक क्रेडिट सेल को दर्शाता है, तो क्रेडिट सेल को दर्शाता है का मतलब कस्टमर को डेबिट करना होता है और सेल्स बुक में उसका इफेक्ट आता है, उसका वैल्यू आता है। बट आपने क्या किया? सेल्स में तो क्रेडिट किया ही किया, लेकिन पता नहीं भगवान की ऐसी क्या मेहर थी आप पे, भगवान ने आपको क्या आंखें खोल दी, आपने कस्टमर को डेबिट करना था बट आपने कस्टमर को क्रेडिट ही किया। मतलब गलती करने के वजह से, मतलब गलत में भी आपने एक सही चीज कर दी। मतलब गलती क्या करते थे आप? अगर आपने सेल्स में डाला तो आप कस्टमर को डेबिट करते थे, बट आपने क्या किया? आपने सेल्स में तो डाला ही, बट कस्टमर को डेबिट करने के जगह आपने कस्टमर को क्रेडिट ही किया। तो क्रेडिट करना था और आपने कस्टमर को क्रेडिट किया। अब यहां पे एरर कहां पे है? सेल को गलती से क्रेडिट किया तो सुधारने के लिए सेल्स को डेबिट, सेल रिटर्न को डेबिट करना था, नहीं किया तो कर दो, और क्योंकि क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। क्या वहां पे सेल रिटर्न स्पेसिफिकली शब्द मेंशन्ड है क्या? नहीं, रिटर्न मेंशन्ड है। रिटर्न मेंशन्ड है तो मैं रिटर्न इनवर्ड को चूज करूंगा। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। 18,000 पेड फॉर परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज ऑफ मिस्टर सर्वेश कुमार। पर्सनल यूज मतलब ये ड्रॉइंग्स होनी चाहिए, और क्योंकि ये पर्सनल यूज के लिए वो अपनी बीवी, अपने बेटी को घुमाएगा, अपने बेटे को घुमाएगा, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए। बट आपने कहां डाल दिया? उसे कन्वेयंस अकाउंट में डाल दिया। तो करना था ड्रॉइंग्स को डेबिट, आपने कर दिया कन्वेयंस को क्रेडिट। तो गलती सुधारने के लिए कन्वेयंस, माय बैड, करना था ड्रॉइंग्स को डेबिट, आपने कर दिया कन्वेयंस को डेबिट। तो गलती सुधारने के लिए कन्वेयंस क्रेडिट, ड्रॉइंग्स डेबिट। ठीक है सर। परचेज ऑफ 6700, आपने माल खरीदा, हैड बीन पोस्टेड टू द क्रेडिटर अकाउंट हैज 6000। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है इनडायरेक्टली कि आपने परचेज किया है उधार में, और आपने परचेज किया है तो परचेज डेबिट 6700, क्रेडिटर में भी क्रेडिट होना चाहिए था 6400 और 6700, बट आपने क्रेडिट कितना किया? 6000। क्रेडिटर उस इंसान से जिससे आपने माल उधार में खरीदा, वहां पे क्रेडिट करना था 6700, आपने क्रेडिट किया 6000, तो डिफरेंस 700 रुपए वहां पे कम क्रेडिट किया, क्रेडिटर को कम क्रेडिट किया। तो गलती सुधारने के लिए क्रेडिटर को बढ़ाना है तो कर देंगे क्रेडिट, डेबिट में कुछ नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट। रिसीट ऑफ कैश ₹5000 फ्रॉम अविनाश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अविनाश होना चाहिए था, आपने क्या किया? अविनाश को करना था क्रेडिट, आपने कर दिया डेबिट।
तो जिस अकाउंट को करना था क्रेडिट कर दिया डेबिट, तो अमाउंट क्या हो जाएंगे प्लस, अमाउंट क्या हो जाएंगे प्लस। तो आपकी एंट्री क्या होगी, अविनाश क्रेडिट, डेबिट में कुछ नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट। सही चीज क्या है, अविनाश को क्रेडिट करना था, तो सही चीज अविनाश को क्रेडिट करो। आपने गलती से डेबिट कर दिया तो गलती सुधारने के लिए अमाउंट करने पड़ेंगे प्लस। अ चेक ऑफ 2500 रिसीव फ्रॉम मिस्टर आलोक, चेक मिला तो हमने बीआरएस पढ़ा है, जैसी चेक मिला है मैं एक्साइटमेंट में बैंक डेबिट कर देता हूं और आलोक को क्रेडिट कर देता हूं। वो चेक डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हुआ तो एंट्री क्या होनी चाहिए, रिवर्सल आलोक डेबिट बैंक क्रेडिट। तो आलोक को डेबिट करना था, आपने क्या किया, आपने डेबिट तो किया बट किसको किया, अशोक को। करना था आलोक को डेबिट, कर दिया अशोक को, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री अशोक क्रेडिट आलोक डेबिट। नेक्स्ट मूव फर्दर, सेल ऑफ 8,500 टू मिस्टर दीपक was recorded in sales book correctly but while posting was credited to his account। देखो भाई, आपने क्रेडिट सेल किया है, आपने क्या किया है, क्रेडिट सेल, तो आपकी एंट्री क्या होती है, सेल्स क्रेडिट, दैट इज सेल्स बुक में आप इफेक्ट डाल दो, और किसको बेचा, दीपक, तो दीपक को डेबिट। तो आपको करना था दीपक को डेबिट, बट जब आप लेजर पोस्टिंग कर रहे थे आपने कर दिया दीपक को क्रेडिट। तो जिस अकाउंट को करना था डेबिट, जिस अकाउंट को करना था डेबिट कर दिया क्रेडिट, तो ऐसे सिनारियो में अमाउंट क्या हो जाएंगे, प्लस 8,500, 8,500, 17,000, तो दीपक को डेबिट करना था, डेबिट कर दो, लेकिन अमाउंट आ जाएगा 17,000 और क्रेडिट में कुछ नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट। चलो, डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द मंथ ऑफ डिसंबर वाज नॉट पोस्टेड। आपने डिस्काउंट अलाउड जो कॉलम होता है उसका पोस्टिंग करनी पड़ती है डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट साइड, आपने किया ही नहीं, तो गलती सुधारने के लिए कर दो। अब क्रेडिट में कुछ नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। आगे, सेल ऑफ ओल्ड ऑफिस टेबल 2200 ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। टेबल बेचा, दैट इज फर्नीचर बेचा, तो फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था, आपने कर दिया सेल्स अकाउंट को क्रेडिट, तो गलती सुधारने के लिए सेल्स डेबिट और फर्नीचर क्रेडिट। डन। ये था आपका जून 2024 का सवाल, बड़ा इजी सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पे किसी को भी। अलाइंड है राजा, सॉर्टेड। अब मैं चलना चाहूंगा सितंबर 2024 के सवाल पे। अगर मैं बात करूं पहला, दूसरा और चौथा, ये सारे सवाल जून 2024 के क्वेश्चन से उठाए हुए हैं, आप एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ इसमें क्वेश्चन नंबर जो पॉइंट 3 है उसे डिस्कस कर रहा हूं। सेल ऑफ 700 मेड टू मिस्टर क्यू, तो आपने मिस्टर क्यू को बेचा तो मिस्टर क्यू डेबिट होना चाहिए 700, सेल क्रेडिट होना चाहिए 700, वॉज करेक्टली एंटर्ड इनटू द सेल्स बुक, मतलब सेल्स अकाउंट में प्रॉपरली गया है, बट रॉन्गली पोस्टेड, आपने रॉन्गली क्या कर दिया, मिस्टर एस को डेबिट कर दिया 7। अब मिस्टर एक्स को गलती से डेबिट कर दिया, तो सुधारने के लिए मिस्टर एक्स को क्रेडिट करेंगे 70 रुपए से। मिस्टर क्यू को डेबिट करना था तो डेबिट कर दो 700। अब डिफरेंस क्या है, सस्पेंस आपका क्रेडिट हो जाएगा 630 से। तो आपकी एंट्री क्या बनी, आपकी एंट्री बनी मिस्टर क्यू डेबिट टू मिस्टर एस टू सस्पेंस। ओके, यह आपकी फाइनल एंट्री बनी है जून 2000 सितंबर 2024 के सवाल में, और बाकी सारी चीजें मैंने चेक कर लिया था, सेम एज बिफोर है, सेम एज सितंबर 2024 के सवाल के रिगार्डिंग है। ठीक है राजा,
तो यहां तक आपका बेसिकली सितंबर 2024 तक के सवाल खत्म होते हैं। ठीक है राजा, अलाइंड है एकदम चकाचक, मजा आ रहा है, चैप्टर इजी है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, डब्ल्यूएल बाय बाय, टेक केयर, दिस इज थियरी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेक्चर कमिंग वेरी सून फॉर यू। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।